28 नवंबर 2024 गुरुवार को है प्रदोष। और इस दिन आपको 2 लौंग 1 कपूर अपने घर में जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। बहुत जल्दी आपकी धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी और बहुत जल्दी आप करोड़पति बनोगे। तो देखिए, आपको बता दें कि मार्गशीर्ष माह का जो प्रदोष पड़ रहा है वो 28 नवंबर 2024 को और दिन पड़ रहा है गुरुवार का। और आपको बता दें कि इस माह में अगर प्रदोष गुरुवार के दिन पड़ जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। अब इसका लाभ उठाते हुए अगर आप अपने जीवन से निर्धनता को दूर करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अष्ट लक्ष्मी का घर में वास चाहते हैं, या फिर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो अधूरी है, तो 2 लौंग और 1 कपूर अपने घर में जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है, जो कि आपके भाग्य को भी चमकाएगा, आपको धनी भी बनाएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब देखिए, गुरुवार का दिन और उस पर भी प्रदोष व्रत का पढ़ना अपने आप में बहुत कल्याणकारी है, बहुत चमत्कारी है। अब आपको बता दें कि प्रदोष जिस दिन होता है प्रदोष व्रत, उस दिन आप चाहे व्रत करें या ना करें, लेकिन इस कपूर वाले उपाय को और इस लौंग वाले उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमकता है और निर्धनता आपके जीवन से दूर होती है। साथ ही साथ अगर इस दिन आप माँ गौरी की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो आपके जीवन के सभी कष्ट और सभी दुख दूर होते हैं। अब आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे लौंग और कपूर का उपाय आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको रातों रात धनी बनाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जो कि पूरे साल में मतलब जितने भी महीने होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा शुभ और उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस माह में माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। इस माह में ही श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। अब आपको बता दें कि इस महीने का जो प्रदोष होता है, इसमें अगर आप लौंग और कपूर का उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो भी महादेव बहुत जल्दी पूरा करते हैं। साथ ही साथ जिनके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, घर के सदस्यों के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है, उन्हें तो विशेषकर इस उपाय को प्रदोष व्रत वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। तो उपाय प्रदोष व्रत के दिन का है और करना किस समय है, तो शाम के समय में आपको ये उपाय करना है। देखिए, इस दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं, सही तरीके से करते हैं, जैसे हम आपको बताएंगे उस तरह से अगर कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि बहुत तेजी के साथ आती है और आपके घर में खुशियों का आगमन होता है। कभी भी आपके घर में दुख नहीं आते, निर्धनता नहीं आती, कभी भी धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को करने के लिए लौंग और कपूर का उपाय कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। तो देखिए, जो लौंग आप लेंगे वो बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। 2 साबुत लौंग ले ली। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लेना है कपूर, छोटा सा कपूर की टिकिया ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है तो उसके अंदर से तोड़ के आप छोटा सा कपूर निकाल लीजिए। और एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में जो भी आपके घर में इष्ट देव हो, आपके बहुत सारे लोग तो बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिमाएं रखते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ ही देवी देवताओं की मूर्ति और प्रतिमा अपने घर में रखते हैं। तो आपके घर के मंदिर में सबसे पहले जो भी आपके घर में देवी देवता हैं उनके सामने, अगर महादेव की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, तो उनके सामने आपको एक देसी घी का दीपक गोल बाती का लगा कर रख देना है, मतलब प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। सबसे पहले एक दीपक जलाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो 2 लौंग आपने ली हैं और 1 कपूर लिया है, इसे आप मिट्टी के दीपक में रख लीजिए या किसी भी बर्तन में रख लीजिए। और रखने के बाद जलाने से पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान सबसे पहले करना है, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय हैं। भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, इसके बाद महादेव का ध्यान करेंगे, माता पार्वती का ध्यान करेंगे, उनसे अपने दुख और कष्ट कहेंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे। देखिए, अगर धन की समस्याएं हैं तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके घर में
कर्जे जैसी समस्याएं हैं तो उन्हें दूर करने के लिए और धन में वृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। अब मान लीजिए आपके घर में पैसा है, सब कुछ है, लेकिन घर में कलेश बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। या कोई और आपकी अलग मनोकामना है, कोई अलग विश है, इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है उसे आप महादेव से, माता पार्वती से और भगवान गणेश से कहेंगे, क्योंकि गणेश भगवान ही विघ्नहर्ता हैं और सारी रुकावटों को आपके जीवन से वही दूर करते हैं। इसके बाद जब आप अपनी प्रार्थना कर लेंगे, 2 लौंग और 1 कपूर को अपने घर के मंदिर में ही आपको जला देना है और इस जलते हुए कपूर को और लौंग को अच्छे से अपने घर के मंदिर में ही आपको घुमाना है। इसे और कहीं लेकर नहीं जाना है, सिर्फ अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है। और महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, आप उन्हें दूर करना। आप तो देवों के भी देव हैं, आप महादेव हैं, आप सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनना। अपने हिसाब से आपको मनोकामना कह देना है, जो भी आपके दुख है, कष्ट है, सब कुछ महादेव को बता देना है, क्योंकि मार्गशीर्ष का जो प्रदोष होता है ये आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करता है, क्योंकि इस माह में महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु इस माह में जागृत अवस्था में होते हैं और इसीलिए आपको महादेव का आशीर्वाद भी मिलता है, श्री हरि विष्णु की कृपा भी मिलती है और आपकी जितने भी अटके हुए काम होते हैं वो पूरे होते हैं। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी है। देखिए, इस उपाय को घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर हो, वहाँ जाकर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शाम के समय का ही उपाय है। देखिए, प्रदोष के जितने भी उपाय होते हैं वो ज़्यादातर शाम के ही होते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो उपाय सुबह में कर सकते हैं, वरना ये उपाय शाम के हैं, क्योंकि प्रदोष काल में ही महादेव का पूजन उत्तम माना जाता है और उनसे जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। प्रदोष काल मतलब शाम का समय, जब सूरज छिप रहे होते हैं। तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कभी भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। और दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, आपके घर की सारी नकारात्मकता को ये दूर करेगा और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। माँ लक्ष्मी इस तरह से घर में आएंगी कि कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। देखिए, माँ लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो आप हमेशा हरी इलायची, लौंग और कपूर के उपाय किया करें, क्योंकि इन उपायों से माँ लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं। अब आपको करना क्या है, 2 कपूर लेने हैं छोटे छोटे से, थोड़ा सा लेना है शुद्ध देसी घी। अब आप अगर देसी घी शुद्ध आपके पास नहीं है तो आप कपूर भी ले सकते हैं। 2 कपूर लेने हैं, कपूर की टिकिया लेनी है। 1 कपूर तो आपको अपने घर के ईशान कोण में जलाना है। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, इस दिशा में आपको 1 कपूर जलाना है और 1 कपूर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना है, जहाँ से माँ लक्ष्मी आपके घर में आती हैं, आपके घर में सबसे पहला चरण रखती हैं। तो देखिए, सबसे पहले कपूर घर के ईशान कोण में, फिर मुख्य द्वार पर। और जब मुख्य द्वार पर आप ये कपूर जलाएंगे, तब हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, उनसे कहेंगे, उनका ध्यान करेंगे कि मेरे घर में आपका स्वागत है, आप आइए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से प्रार्थना कर लेना। और ये 2 कपूर अगर आप जला देते हैं, सबसे पहले आपको बता दें, आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, आपके घर से दूर होती हैं। नज़र दोष या किसी ने कुछ किया, सब कुछ आपके घर से दूर होता है, क्योंकि कपूर जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है। दूसरी चीज़ देखिए, कपूर जलाने से, सिर्फ जलाने मात्र से आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल सीधे सीधे मिल जाता है। और तीसरी बात की, जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कपूर जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी ऐसे घर में ठहर जाती हैं, कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो 2 उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा उपाय है जो हमारा तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, आपको ये जो तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने घर का जल लेना है और महादेव की शिवलिंग पर वो जल चढ़ाना है और उनसे अपनी मनोकामना कहनी है। सिर्फ इतना कर लीजिए, प्रदोष में कर लीजिए, मतलब प्रदोष व्रत जिस दिन है उस दिन शाम में कर लीजिए और देखिए महादेव कैसे आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। अब ये उपाय भी आप घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जयकारा ज़रूर लगा दें, हर हर महादेव लिख कर ही जाए। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।